कोविड-19 की तीसरी लहर को देखते हुए आज कठुआ में यूनाइटेड सिख द्वारा एक 10 बेड का हॉस्पिटल का उद्घाटन किया गया, जिसमें मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए 5 कॉन्सेंट्रेटर लगाए गए। ये संस्था विश्व भर में 12 देशों में काम कर रही है। इससे पहले पंजाब के चंडीगढ़ में भी ये 200 बेड का हॉस्पिटल चला रही है। अब जम्मू कश्मीर में भी इसने हॉस्पिटल बनाना शुरू कर। इसी कड़ी में आज कठुआ में भी खालसा दल के सहयोग से ये हॉस्पिटल बनाया गया है। ये जानकारी यूनाइटेड सिख कठुआ के सदस्यों ने पत्रकारों को दी। सदस्यों का कहना है, दुनिया में जब भी कभी मुसीबत आई तो सबसे पहले सिख कौम ही आगे आई है। जैसे हम सब लोगों को पता है, जब भी देश में कोई त्रासदी आती है, दुनिया में कोई त्रासदी आती है, तो सेवा के लिए जो नाम सबसे पहले आता है आगे, वो है सिख। सिखों की ये हिस्ट्री रही है कि शुरू से इन लोगों ने जब भी कोई सेवा, जब भी कोई ज़रूरत पड़ी, देश को विदेशों में कभी कोई त्रासदी आई तो इन लोगों ने बढ़ चढ़ कर उसमें भाग लिया है। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यूनाइटेड सिख ने ये कठुआ में भी एक सेंटर खोला है, जो कि कठुआ के सौरभ जी ने, सुरेंद्र सिंह जी ने, बलजीत जी ने, इन लोगों ने मिलकर इस सेंटर को खोला है। और ये आज से ये एडमिनिस्ट्रेशन को ये समर्पित है कि एडमिनिस्ट्रेशन जैसे भी चाहे, जब भी चाहे इसका इस्तेमाल कर सकती है, क्योंकि सबको पता है कि थर्ड वेव आने ही वाली है। मैं नहीं कहता कि नहीं आएगी, लेकिन जैसा कि टीवी में जो मीडिया में जो बताया जा रहा है, थर्ड वेव आने वाली है, तो उसकी तैयारी आज से ही शुरू करनी चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन भी चाहे उसको भी करनी चाहिए। बच्चों के लिए इस बार तैयारी करने की ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे कि आपको पता है कि इस बार बच्चों को वैक्सीनेशन बच्चों की ही नहीं हुई है, तो जैसा कहा जा रहा है कि बच्चों को ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि एक भी बच्चा बीमार ना हो इस बीमारी से। लेकिन जैसा कि कह रहे हैं, अगर कोई ऐसी ज़रूरत है तो उसके लिए हम बच्चों के लिए भी एक सेंटर बनाएंगे, ताकि बच्चे भी इसमें रह सकें, बच्चों का भी इलाज हो सके। तो ये माइल्ड से जो नॉर्मल से माइल्ड जो पेशेंट है, वो यहाँ पे आके ऑक्सीजन का अपना जिसको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है, वो यहाँ पे आके हमसे पूरा इलाज करा सकता है। और साथ में यूनाइटेड सिख ने ये भी इंतज़ाम किया है कि अगर यहाँ पे पेशेंट जैसे 10 से ज़्यादा पेशेंट हो जाते हैं तो यहाँ खाने का इंतजाम भी यूनाइटेड सिख की तरफ से ही किया जाएगा। तो मैं बड़ा धन्यवादी हूँ यूनाइटेड सिख का, जिन्होंने मुझे भी बुलाया, यहाँ मुझे भी इसमें शामिल किया। मैं भी इनके साथ हूँ, कठुआ के सब लोग इनके साथ हैं। मैं इनको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि कठुआ के सारे नागरिक इनके साथ हैं, ये भी नागरिकों के साथ हैं, नागरिक भी इनके साथ हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद इनका, बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी शुभकामनाएं। सिंह वॉलंटियर यूनाइटेड सिक्स। जिवें कि आप सबनों पता ही है, जो इस टाइम वर्ल्ड विच जो इंडिया में एक बीमारी चल रही है कोरोना, जिन्हें लखां लोगों ने अपनी जान गवाती। उसी तो उन पिछे देखा होगा कि जो इस टाइम जो सैकेंड फेस आया सी, उस जिथे लोगों ने कोरोना नाल डेथ हुई, उहदे नाल लोगों को ऑक्सीजन की शॉर्टेज रही। पूरे इंडिया में ऑक्सीजन सिलेंडर खत्म हो गए। जम्मू भी साडी कठुआ कई मौतां जी ऑक्सीजन की वजह हुई। तो उहदे नाल एक उपराला जो मैं गल करांगा यूनाइटेड सिक्स की, ये एक ऐसी NGO है, एक ऐसी ट्रस्ट है जो पूरे वर्ल्ड में काम कर रही है, जिथे अपने लोगों को राशन, ड्राई राशन दे रही है, जिथे लोगों को मैडिकली हेल्प कर रही है, जिथे एजुकेशनली मदद कर रही है। उत्थे इन्होंने इंडिया में तकरीबन 12 स्टेटां में इन्हें सेंटर खोले हैं। उहदी एक कड़ी जोड़ते हुए जम्मू भी जो पहला सेंटर है यूनाइटेड सिक्स का, जो तकरीबन 20 बेडां का असी अज तैयार किया है बाबा फरीद कॉलेज, जो कि स्टेशन रोड पर है। असी यूनाइटेड सिक्स की तरफों असी लोगों को अपील करते हैं कि साड़ी तरफों एक सेंटर जो रेडी हो चुका है। असी ये सेंटर जदों भी जरूरत पैंदी है, इन्विटेशन जरूरत पैंदी है, असी जो साडे वॉलंटियर्स हैं, जिहदे विच सारे बजुर्ग भी हैं, नौजवान भी हैं, असी मिलकर डिस्ट्रिक्ट एडमिशन वाले सेंटर चलाएंगे। क्योंकि मैं दसना चाहूँगा, पिछले दिनों जो एक सेंटर यूनाइटेड सिक्स वालों ये चंडीगढ़ विखे जो स्पोर्ट्स स्टेडियम है, उत्थे तकरीबन 50 बेडां का ऑक्सीजन सेंटर खोला गया, जिसका उद्घाटन जो उधर के गवर्नर हैं BK वदनौर उन्होंने द्वारा ओपनिंग की गई। उहदे तहत या जम्मू के कठुआ विखे असी एक सेंटर खोलिया है। मैं लोगों को एक अपील करांगा कि असी जो सेंटर है, ये जात पात का कोई नहीं है, कोई भी गरीब आदमी है, कोई भी अमीर आदमी है, इस सेंटर में आके ऑक्सीजन की मदद लै सकता। क्योंकि साढ़े को जो कंसनट्रेटर हैं, वो तकरीबन 5 कंसनट्रेटर साढ़े को पहुँच चुके हैं, जिन्हों की कीमत जी मार्केट वैल्यू वो 60,000 के करीब है, जो असी लोगों को एक ऑक्सीजन सप्लाई देंगे। तो नाल ही मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि मीडिया का भी जो सानू कवर कर रहे हैं, मैं थैंक्स करना चाहूँगा। जो साढ़े नाल वीर हैं आए हैं, जिसे सुंदर सिंह एक्स प्रेजिडेंट हैं, जिसे नाल साढ़े लाडी भैया हैं, जो और भी साढ़े नाल सज्जन जिहड़े साडे नाल जुड़े हैं, जिन्हें सानू इस
ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਦਿੱਤੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪਏਗੀ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਨਾਲ ਕੰਧਾ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇੱਕ ਅਪੀਲ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹਾਂ ਕਠੂਆ ਦੀ ਜੋ ਲੋਕ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਦੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਭਗਵਾਨ ਅਸੀਂ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3rd ਸਟੇਜ ਤੇ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਐਂਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਮਦਦ ਹੈ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਜੁੜਨ, ਆ ਕੇ ਜੁੜਨ ਜੋ ਆਪਣੀ ਸੇਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਥ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਕੇ ਚੱਲਣ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲੀ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਤੇ ਜੰਮੂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਿੱਖ ਤਰਫੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਸਾਡਾ ਤਕਰੀਬਨ 20 ਬੈਡਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਰੈਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਦਾ ਓਪਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗुरु जी की फतेह। यूनाइटेड सिख एक संस्था है इंटरनेशनल जो कि 12 कंट्रियों में सेवा निभा रही है। इससे पहले इन्होंने पंजाब में मोहाली में 200 बेड का जो है वो हॉस्पिटल रेडी किया था और अभी इन्होंने जम्मू कश्मीर में शुरुआत की है। जम्मू कश्मीर खालसा दल टीम के साथ मिलके इन्होंने शुरू कर दिया है, जिसमें जो आज जो हॉस्पिटल जो है ऑक्सीजन सेंटर डिस्ट्रिक्ट कठुआ में हमारी वो किस्मत है कि आज डिस्ट्रिक्ट कठुआ को ये मौका मिला कि सिख यूनाइटेड सिख जो टीम है उन्होंने डिस्ट्रिक्ट कठुआ में इसकी शुरुआत की है, जिसमें 5 कंसंट्रेटर हैं और 10 बेड का जो हमने हॉस्पिटल रेडी किया है। बिल्कुल, जो तीसरी मैं आपको बताऊं कि पिछले साल जो फर्स्ट वेव कोरोना की आई थी उनमें तो बहुत सारे लोगों की जान गई, पर सेकंड वेव में हम सबको पता है कि बहुत सारे लोगों की जान गई है। हमारे देखते ही देखते कई शहर जो हैं वो खाली हो गए हैं और सबसे ज़्यादा नुकसान पूरे वर्ल्ड में मेरे को लगता है इंडिया में ही हुआ है। और अभी जो 3rd वेव है उसके लिए हमने पूरी की पूरी तैयारी करके रखी हुई है। हम एडमिनिस्ट्रेशन डिस्ट्रिक्ट कठुआ से रिक्वेस्ट करेंगे कि कठुआ की जनता के लिए यूनाइटेड सिख और जम्मू कश्मीर खालसा दल जो टीम है वो पूरी तैयार है उनकी सेवा करने के लिए। और मेडिकल फैसिलिटी जो है अभी हमारे पास जिस चीज़ की भी कमी है वो हम डीसी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बार आके यहाँ पर आके वो देख लें कि हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है तो वो हमें फैसिलिटी अवेलेबल करवा दें। हम कठुआ के लोगों से यही अपील करते हैं कि आप इस चीज़ का फ़ायदा लीजिए। अगर किसी को भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो कोई अमीर है चाहे गरीब है, वो जहाँ आके अपना इलाज करा सकता है। और मैं साथ में सरकार से भी यही अपील करता हूँ कि जैसे हमारे कठुआ में डीसी एडमिनिस्ट्रेटर साहब हैं और सीएमओ साहब हैं, उनसे अपील करता हूँ कि आगे इनके बच्चों पे अपना हाथ रखिए, ताकि जो इन्होंने यूनाइटेड सिख की तरफ से जो इधर इन्होंने जो उपराला किया है, इसके लिए सरकार का भी योगदान होना बहुत ज़रूरी है। कठुआ से अमित बान, अलर्ट इंडिया न्यूज़।